इस हवा महल को 1799 में बनवाया गया था। इसमें टोटल 953 खिड़कियां बनाई गई है। उन्हीं सारी खिड़कियों से हवा बहुत। इस अंबर पैलेस का मेन पानी का तालाब है भाई। ये पूरा सांभर झील है। इस सांभर झील में नमक की खेती हो रही है। 19,702 ट्रेन नंबर दिल्ली से चलकर जयपुर जाने वाली अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगेगी और रात के 11:30 बजे यहाँ से खुल करके कल सुबह जयपुर हमें पहुँचाएगी 8 बजे तक। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है अभी हमारी गाड़ी सैनिक एक्सप्रेस। इस सैनिक एक्सप्रेस पे भाई हमारी जो टिकट है वो RAC पे है, यानी कि एक ही सीट पे दो कोई को सो करके जाना पड़ेगा। दिल्ली में ही इतनी गर्मी है भाई, तो सोचो अभी हमें राजस्थान घूमना बाकी है। पहली बार हम सफर करने जा रहे हैं RAC पे। जो बंदा अगर जनरल पे सफर कर लिया हो ना, उसे RAC पे सफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन पहुंच चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन पे और हमने अपना कपड़ा एक्सचेंज कर लिया यहीं पे ट्रेन में। और इस पिंक सिटी ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमें देखने जाना है हवा महल को। मित्रों, हमारे 2 रात ट्रेन में खत्म हो चुकी है। आज रात को 3रा ट्रेन होगा रात में। हवा महल यहाँ से कितनी दूरी पे लोकेट करता है हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से एक मेट्रो लाइन जाती है जयपुर से हवा महल। जयपुर में एक ही मेट्रो लाइन है, पिंक मेट्रो लाइन। ये है जयपुर जंक्शन बाहर से और उस साइड में है जयपुर का मेट्रो स्टेशन। हवा महल का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बड़ी चौपर है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम। ये जयपुर जंक्शन यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है और वैसे उतना कुछ अलग सा हमें फील नहीं आ रहा कि हम जयपुर पहुँच चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? इतना सजावट क्यों है भाई? ये है टोकन जयपुर मेट्रो का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मानसरोवर की ओर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बड़ी चौपर की ओर। बड़ी चौपर लास्ट मेट्रो स्टेशन है जयपुर की। जयपुर से बड़ी चौपर की इन्होंने 12 रुपये लिया टोकन का चार्ज और टोकन पिंक कलर का कुछ इस तरह से है यहाँ पे। लो जी, स्वागत है आपका जयपुर सिटी में। अभी हम हैं हवा महल के अंदर में और यहाँ पे इन खिड़कियों से हम देख रहे हैं बाहर के नज़ारों को। कुछ कुछ खिड़कियां अभी खुल रही है, कुछ कुछ खिड़कियां नहीं खुल रही है। इस हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां बनी हुई है और यहाँ पे जितनी भी महारानियां रहा करती थी इन सारी खिड़कियों के माध्यम से देखते थे बाहर में जो सड़क में जितने भी सारे हलचल हो रही होती थी ना, वो सारे। क्योंकि यहाँ का एक प्रथा है घूंघट में रहने की, जिस कारण से महिलाओं को कोई देख ना ले। इस हवा महल को 1799 में बनवाया गया था। इसमें टोटल 953 खिड़कियां बनाई गई है। उन्हीं सारी खिड़कियों से हवा बहुत ही अच्छी अंदर आती थी इस महल के अंदर में, जिस कारण से इसका नाम है हवा महल। हवा महल का डिजाइन राजमुकुट के जैसा बनाया गया है। इस महल में ऊपर जाने के लिए इस तरह की सीढ़ियां बनाई हुई है। कहीं पे पतली है तो कहीं इस लगभग 1 मीटर की चौड़ाई की बनी हुई है। देखो, ये है टॉप फ्लोर यहाँ से, और इस टॉप फ्लोर से भी और ऊपर में भी, टॉप में भी है। देखो, वहाँ तक जाने का है। और यहाँ पे अभी हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो। और उधर पे एक फोर्ट दिख रहा है और यहाँ से जंतर मंतर भी दिख रहा है उस साइड में। काफ़ी सारी बिल्डिंगें यहाँ पे पिंक कलर से पेंटेड है, इसलिए जयपुर सिटी पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। हवा महल को एंट्री लेने के लिए एक इंडियन स्टूडेंट है तो 22 रुपये एंट्री फी है। स्टूडेंट नहीं है तो उसका 52 रुपीज़ चार्जेस है। ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने इस महल को बनवाया था। बैक साइड से हवा महल कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे, और इस साइड में रोड है, सड़क, मेन रोड, जिससे आप एंट्री ले सकते हो। हमने एंट्री एक्चुअली में इस महल के अंदर से आया, दूसरे साइड से हमने एंट्री लिया हुआ था एक्चुअली में। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये पर्दा वाला जो दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ से एंट्री होती है इस महल की। ये हवा महल का फ्रंट साइड, और इस साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। ये है मेन हाईवे, और यहाँ से इस साइड में एक और है, ये लेफ्ट राइट, और यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो आप। एक एंट्री उस साइड से है और एक एंट्री यही वाला रोड उस साइड से घुमा करके, तो उस साइड से भी एक एंट्री है। ये देखो खिड़कियाँ अभी यहाँ से कैसी दिख रही है,
हवा में तो भूख बहुत ही तेज से लगी है। जा रहे हैं अब हवा महल के बगल में ही ठेला लगा हुआ है, कुछ खाएंगे। कई सारे रिक्शा वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि 50 रुपए से 200-250 रुपए में आपको कई सारी जगह दिखा देंगे। 6 से 7 पॉइंट। हालांकि ये जो 6 से 7 पॉइंट है वो बहुत ही नज़दीक में ही लोकेट करता है और अगल बगल में कई सारे शॉप्स हैं। राजस्थानी कपड़े, जूते, आभूषण, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम जा रहे हैं इस वाले ठेला में खाना, कचौड़ी खाने के लिए। साउंड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। पानी पानी पानी। ये आलू प्याज की कचौड़ी है। अच्छा, आलू प्याज कचौड़ी, दाल की कचौड़ी है। और वो किस चीज़ की चटनी है? ये खट्टी मीठी और कड़ी है। ये है 30 रुपए में आलू प्याज की कचौड़ी। सिंघाड़ा 30 रुपए में 2 पीस। हवा महल से अमेर फोर्ट है 7.5 किलोमीटर। बस हवा महल के बाहर से ही बसें मिल जाएगी लोकल वाली। और जैसे कि अभी हम जा रहे हैं उसी फोर्ट को देखने के लिए। ये 20 रुपये चार्ज लेते हैं लोकल बसों में। जयपुर के नगर निगम बस, और काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पे आमेर फोर्ट पे। आमेर फोर्ट की हिस्ट्री क्या है हमें मत पूछना, हम तो केवल यहाँ 2 फोटोज कैप्चर कराने आए हैं इस तपकती धूप में। आमेर एक लोकेशन का नाम है और इस जगह पे स्थित है ये फोर्ट, इसीलिए इसे आमेर फोर्ट बोलते हैं। हालांकि ये है अंबर पैलेस, या तो फिर अंबर का किला बोल लो। ये अंबर पैलेस बनाया गया था स्पेशली राजपूताना महाराजाओं को रहने के लिए और उसके परिवार वालों के रहने के लिए। शाम के 5:30 बजे हमारी दूसरी ट्रेन है जयपुर से जैसलमेर की। और ये जितने भी ट्रेनें हैं वो हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था। लगभग टोटल हमने 10 टिकट किया हुआ था ऑलरेडी बुकिंग, जिसमें से अभी हम लोगों ने 2 ट्रेन कवर कर चुके हैं अभी तक हम। और अभी 5:30 बजे हमारी ट्रेन है नेक्स्ट, जिसमें से अभी दोपहर के 2 बजे एक मैसेज आया कि आपका जो स्लीपर वाला जनरल स्लीपर का जो सीट है वो अपग्रेड कर दिया है 3rd AC में, जिसमें से आपको कोई भी बिना भी एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए आप 3rd AC में ट्रैवल कर सकते हो। सीट नंबर, कोच नंबर सारा मैसेज में आ चुका है PNR के साथ में। और जो टिकट थी हमारी वो रिफ्रेश करके मैं दूसरा डाउनलोड कर लूँगा। बाकी अभी इस फोर्ट से अब हम जा रहे हैं एक जल महल की ओर। इस अंबर पैलेस का मेन पानी का स्रोत यही तालाब है भाई, और इसी तालाब से पूरा पानी सप्लाई जाता था। ये गार्डन टाइप में बनाया हुआ है यहाँ पे। और देखो उस साइड में ये मेन रोड है जहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ पार्किंग की हुई है और यहाँ पे कबूतर बड़ा मस्त उड़ता रहता है। और उस साइड में कहीं दूसरे वाले चोटी है ना, उस साइड में जाकर के है रायगढ़ का किला। इस किले के ऊपर तक आप जा सकते हो फ्री में। बाकी जहाँ पे जो रहता था दर्पण पैलेस है, वो सारी चीजें देखने के लिए हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। दिल्ली में मैंने एक वायरलेस माइक खरीदा, इस टाइप का एक माइक है, और एक और माइक है, डुअल माइक मैंने एक्चुअली में खरीदा है कॉम्बो वाला, जिसमें से अगर मैं चाहूँ तो इस माइक को अपने पास रख करके दूसरे माइक को किसी और को दे सकता हूँ। और इसका जो रिसीवर है वो मैंने अपने फ़ोन पे अभी लगाया हुआ है, और दोनों का चार्जेस दिल्ली में मुझे पड़ा 650 रुपये, और सिंगल का 350 रुपये वो ले रहे थे। हालांकि इससे कम रेट में भी आता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों का इतना चार्जेस पड़ा। रात में भाई RAC में आने में हम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। वैसे तो कई सारे अदर्स लोग भी चढ़ गए थे उस डिब्बे पे, जिनकी आई डोंट थिंक कि उन लोगों के पास टिकट होगी, और वो रात भर हल्ला करते आ रहे थे, तो रात में सही से हमें नींद भी नहीं आई थी ट्रेन में। बाकी इस बार जो जनरल टिकट है हमारी, उसमें से 3rd AC में शिफ्ट कर दिया, तो आई थिंक कि आज रात में हमें सही से सोने को मिलेगा। जिस माइक से अभी हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो यहाँ पे गिर गया अभी, और कैमरामैन बफी गया हुआ है, वहाँ पे चढ़ कर के आएगा। एक्चुअली में इस गेट पे ना सिक्योरिटी वाले हैं, तो देख भाल करके ये चढ़ के आ रहा है इधर लेने के लिए। देखो यहाँ पे नीचे इधर ही कहीं गिरा हुआ है। अरे चश्मा खोल के आओ, इधर 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 इधर, और आगे और आगे। प्लास्टिक के पास देखना, प्लास्टिक के पास नहीं है। देख भाई क्या हो रहा है हमारे साथ इस नज़ारों के साथ में। मिल गया मिल गया मिल गया।
भाग जल्दी भाग। काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ से खोल दिए होगे ना। नहीं तो वहाँ पे झंडा लगा हुआ है, वो है रायगढ़ का फोर्ट, और ये है अंबर पैलेस, या तो फिर अंबर का किला बोल दो। पूरे भारत में 2 जल महल है। एक नीर महल मैंने दिखाया था उदयपुर त्रिपुरा में, और दूसरा जल महल है राजस्थान के कैपिटल जयपुर में। अभी हम 10 रुपये में पहुंच चुके हैं उस फोर्ट से इस जल महल में, और जल महल पानी के तालाब के बीच में है। इस जल महल में भाई पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, लोग नहीं जा सकते उसके अंदर में बोट से। जिस तरह से हम गए थे नीर महल को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए उसके अंदर में, लेकिन यहाँ पे उस टाइप की कोई भी सुविधा नहीं है, पब्लिक के लिए बैन है। फिर से हम पहुंच गए हवा महल पे, और ये रहा मेट्रो स्टेशन, बड़ी चौपड़। जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे में एक होटल है, जहाँ पे अभी हम लंच खा रहे हैं। यहाँ पे 90 रुपये में ये प्लेट थाली मिला है हमें। और उसके बाद अभी जस्ट हमें आधा घंटा बाद हमारी एक ट्रेन है जैसलमेर की। नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी कि कल हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर को। आज हमारा जयपुर एक्सप्लोर करने हो गया। हालांकि जयपुर को एक दिन और हम एक्सप्लोर करेंगे, वो कब पता चलेगा। अभी जैसलमेर के बाद हम जाएंगे जोधपुर, जोधपुर के बाद फिर आएंगे जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट में भी बस स्टैंड है एक यहाँ पे जयपुर में। सवा 7 बजे भाई, देखो अभी लाइट कितनी है। हमारे घर तरफ तो अंधेरा हो जाती है 7 बजे ही, इधर अंधेरा रात के 8 बजे होती है। ये पूरा सांभर झील है, और इस सांभर झील में नमक की खेती होती है इस पे।